एक गांव में किरण नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी और ताऊ ताई के साथ रहती थी। किरण के ताऊ ताई और गांव के लोग उसे मनहूस कहते थे, क्योंकि जब किरण पैदा हुई थी तो उसको जन्म देते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके बाद उसके पिता को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और उनकी भी मौत हो गई थी। किरण की एक दादी ही है जो उसको प्यार करती है। किरण की दादी ने उसको शुरू से ही दुर्गा माँ की भक्ति करना सिखाया और कहा कि जब भी वो उदास हो तो माँ दुर्गा का ध्यान करे। ऐसे ही एक दिन, दादी सब मुझे मनहूस कहकर क्यों चिढ़ाते हैं? बेटी तू उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर, तू बस माता रानी की भक्ति में लगा कर। किरण माँ दुर्गा का दीपक जलाने लगी। तभी उसकी ताई ने पीछे से उसके कान मरोड़ दिए। अच्छा तो मनहूस यहाँ बैठी हुई है, घर के काम कौन तेरे माँ बाप आकर करेंगे? चलो ताई आप मुझे कुछ भी कह लो पर मेरे माँ बाप को कुछ मत कहो। अच्छा मुझे आग दिखाती है? उसकी ताई वहाँ से चली गई और मोटा सा डंडा उठाकर अपने साथ ले आई और उसने उससे किरण को बहुत मारा। ऐसे ही कई साल बीत गए और किरण अब बड़ी हो गई। उसके ताऊ उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे पर उसकी ताई के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इसका क्या है, ये तो मनहूस के लिए अपनी सारी जायदाद भी लुटा देंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। उसकी ताई सीमा ने उसकी शादी अपने दोस्त की एक पागल बेटे के साथ तय कर दी। जब किरण ने भी शादी के लिए हामी भर दी तो उसकी दादी ने उसे खूब समझाया। दादी ताई मेरे लिए कुछ बुरा थोड़ी सोचेंगी, उन्होंने ये रिश्ता मेरे लिए चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा और माँ दुर्गा मेरे साथ है ना, आप ही तो कहते हैं। आप चिंता मत करो दादी, सब ठीक होगा। किरण की शादी उस पागल लड़के के साथ हो गई। उस लड़के का नाम राहुल था और वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बड़े भाई भाभी थे। किरण की सास किरण को बहुत पसंद करती थी। वही ये सब देखकर उसकी जेठानी बहुत जलती थी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं माँ जी को इसमें क्या नजर आता है और अपनी सारी धन दौलत इस पर लुटाने को तैयार है। मुझे इस घर से निकलवाना होगा इसे। किरण हर रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाया करती थी और एक दिन उसकी जेठानी ने एक आदमी को उसके पास भेजा और ये कहलवाया कि उसकी दादी की तबीयत सही नहीं है और उसने उन्हें बुलाया है। किरण भी उसके साथ चलने लगी और इधर उसकी जेठानी अपनी सास को लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक जगह जाकर वो आदमी उसे छेड़ने लगा और उसकी सास ने गलत समझ लिया कि किरण का गैर मर्द के साथ चक्कर है। देखा माँ जी, आप जिस बहू को गौ समझती हैं वो कैसे रास रचाती हैं। उसकी सास ने किरण को एक थप्पड़ मारा। किरण ने अपनी सफाई दी और उसकी सास ने उसका विश्वास नहीं किया, इसलिए किरण अपनी सास और उन सब लोगों को लेकर मंदिर गई। हे माँ दुर्गा, आज इन लोगों ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है, अगर मैं सच्ची हूँ माते तो आप मेरा साथ दीजिए। ऐसा कहकर किरण की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। सभी ने देखा कि माँ दुर्गा की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं और वो आंसू देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले लेते हैं। तभी वो आदमी कहता है, हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे किरण की जेठानी ने ऐसा करने के लिए कहा था। उसकी जेठानी भी माँ से माफी मांगती है और किरण भी माँ से उन सभी को क्षमा करने को कहती है। माँ दुर्गा के आंसू रुक जाते हैं और बाढ़ भी रुक जाती है। तब माँ दुर्गा वहाँ स्वयं प्रकट होती हैं। चुप हो जा मेरी बेटी, अब तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरा पति एकदम ठीक हो जाएगा और तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दुर्गा माँ ऐसा कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और किरण का पति एकदम ठीक हो जाता है और अब सब किरण की बहुत इज्जत करने लग जाते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों के मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का
मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही हो? और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो? कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं,
सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए। वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकालें। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे। उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है।